साल बिजली देने के लिए। लेकिन महामहिम आपको बताना चाहेंगे, अब हमने निर्णय किया है सोलर पंप 25% के 10% किसान से लेंगे और 90% सरकार अनुदान देगी। तो इसका मतलब आने वाले समय में बिजली के बिल से छुट्टी, किसान अपनी जितनी चाहे फसल करे, उनके जीवन की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे लगभग 32 लाख किसानों को सोलर पंप देने की हमने योजना लागू कर दी है। क्रमशः धीरे धीरे 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, 3 हार्स पावर सभी के लिए सोलर पंप देते हुए हम इनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए जा रहे हैं। आज यहाँ जो प्रदर्शनी लगी है, उन प्रदर्शनी के माध्यम से भी एक से बढ़कर एक कृषि यंत्र, जिनके माध्यम से इनकी वास्तव में आय भी बढ़ेगी, फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा। और हमने किया है कि अभी हम फसल उत्पादन में बहुत आगे हैं, लेकिन कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग अभी हमारे यहाँ थोड़ी कम है। इसी को बढ़ाने के लिए अब ये जो कृषि आधारित मेले हम लगा रहे हैं, अभी हमने दिवाली के मेले देखे, दशहरे के मेले देखे, नवरात्रि आनंद देखा, लेकिन सच्चे अर्थों में किसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये किसान मेले चालू किए हमने। किसान मेले जिससे हमारे किसान जिंदगी बेहतर हो जाए, उसी के सिलसिले में अलग अलग प्रकार के यंत्रों की आज कल परसों 3 दिन तक ये प्रदर्शनी लगी और हमारे किसानों को सब्सिडी के माध्यम से जितने जो ये आप चाहोगे हमारी सरकार आप देने के लिए तैयार है, क्योंकि किसानों की जिंदगी बदलने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है। आज अवसर पर जब यहाँ से निकलेंगे तो केवल खेती किसानी नहीं, यह मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, फल उत्पादन, सब्जियों के लिए सभी प्रकार के रोजगार के संसाधनों के साथ एक एक करके सभी प्रकार के, जब मैं आज आपसे बात करूं तो यहाँ पर ही फूड प्रोसेसिंग माध्यम से, वैसे तो अकेले नरसिंहपुर में 100 हेक्टेयर में हमारा नया इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जा रहा है। जोरदार अभिनंदन। एक नया कृषि आधारित उद्योग का पूरा सेक्टर। और केवल नरसिंहपुर में हमारे यहाँ पर छिंदवाड़ा के बोरगांव, मंडला के मनेरी में 1 हेक्टेयर में फूड पार्क बना रहे हैं। इस छोटी छोटी इकाइयों को हमने उनके इकाइयों को अपनी भूख की चाबी भी दी है, भूखंड भी सुपुर्द किया है। 23 इकाई स्थापित हो चुकी है, 130 करोड़ का निवेश किया गया है। आज यहाँ पर जब ये अपना मेला लगेगा तो लगभग 1300 करोड़ से ज्यादा के हमारे उद्योग के नए संकल्प पूरे हो करके बहुत जल्दी वो आकार साकार लेंगे। मैं जब आपसे महामहिम, तो हमारे लिए कृषि परंपरागत नहीं, नई तकनीक से, नवाचार के माध्यम से किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं और सोलर पंप मिलने में अगर देरी है तो परमानेंट बिजली कनेक्शन लेना है, तो पूरे देश में एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश, तो केवल किसान को 5 हार्स पावर का कनेक्शन का पैसा 5 रुपए में उसको किसान का परमानेंट बिजली का कनेक्शन देने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। हमारे के लिए आज हमने और बहुत सारी योजना बनाई है, लेकिन आज आपको सुनने का दिन है। हमारे किसानों के लिए बंटवारा, नामांतरण, रजिस्ट्री, ये कुछ भी कराए, उसके बाद पटवारी और तहसीलदार चक्कर लगाते थे। हमने साइबर तहसील के माध्यम से आका इधर आप बंटवारा कराएंगे रजिस्ट्रार ऑफिस में और उधर वो आप उसका नाम चढ़ जाएगा। जो अभिनंदन करे नई तकनीक के माध्यम से। पटवारी के यहाँ जाने की झंझट ही नहीं। एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस हमने प्रारंभ की है। कोई घायल हो जाए, सड़क पे मिले तो राहगीर योजना के माध्यम से आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो 25,000 रुपया पहुंचाने वालों को हमारी सरकार के द्वारा दिया जाए। गरीब आदमी है, घायल है, ये तो मानवता होना चाहिए, उसकी चिंता करने का काम हम कर रहे हैं। ज्यादा घायल है, उसको नरसिंहपुर की बजाय जबलपुर पहुंचाना है, बंबई दिल्ली पहुंचाना है, तो केवल आयुष्मान कार्ड बनाए तो उसको हेलीकॉप्टर से उठा करके एयर एम्बुलेंस से पहुंचाने की व्यवस्था भी हमारी सरकार के माध्यम से की गई है। हेलीकॉप्टर का सवाल नहीं है, सवाल गरीब आदमी की जिंदगी बचाने का है।
जहां हवाई अड्डा है वहां हवाई जहाज भेजेंगे, जहां हवाई अड्डा नहीं है हेलीकॉप्टर भेजेंगे। लेकिन गरीब से गरीब आदमी, किसान व्यक्ति की आजकल के जमाने में जिस प्रकार से चिंता होना चाहिए, यशस्वी प्रधानमंत्री नेतृत्व में लगातार ऐसे कई संकल्प हैं। दूध उत्पादन, अभी आपने एक सज्जन को पुरस्कार दिया है, हमने निर्णय लिया कि आप नई गौशाला खोलते हुए दूध उत्पादन के माध्यम से भी जो 25 गाय से ज्यादा लेके अपनी डेयरी स्थापित करेगा उसको 25% का अनुदान हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और केवल गाय नहीं, भैंस भी पालना अच्छा है। अभी दूध उत्पादन में हमारे प्रदेश का देश के अंदर कंट्रीब्यूशन 9% का है। हम इसको धीरे धीरे बढ़ाकर 20% तक ले जाने वाले हैं। जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो गोकुल वृंदावन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। एक एक के से बहुत सारे काम है, लेकिन आज तो आपके बीच हम अपने पावड़े बिछा करके आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। और कृषि उन्नति के दृष्टि से एक तरह से मेले का संयोजन किया। सारे किसान भाइयों से निवेदन है, अलग अलग प्रदेश के सभी सेक्टर, पहले हमने मालवा में मंदसौर में मेला लगाया, वो पूरे मालवा के लिए था। अब ये महाकौशल का है, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, इस पूरे बेल्ट के लिए। इसके जुलाई में सतना में किसान मेला लगाने वाले हैं, बाद में मुरैना में मेला लगाने वाले हैं। एक एक करते करते और आखिरी में सिस्टर का मेला 12, 13, 14 अक्टूबर को भोल के पास सीहोर में लगाएंगे। अर्थात किसान के लिए केवल एक बात नहीं रहेगी, लगातार ऐसे विकास के हम बनेंगे, लगातार किसानों को प्रोत्साहित कर